इसने जाके आज तक 3 महीने से ऊपर हो गया, अब 3.5-4 महीने होने जा रहे हैं, आज तक बृजभूषण से जाके पूछताछ की नहीं की। इसका मतलब कानून का राज नहीं है, जंगल राज इसे आप कह सकते हैं। कर्नाटक क्या मोदी जी अपने दम पे वोट मांग रहे हैं, वहाँ बजरंगबली से वोट मंगवा रहे हैं। तो मछली की हत्या पाप नहीं है? पाप है। तो जो मछली खाता है वो बेकार आदमी है। देखिए सनातन के अनुसार, अरे क्या है सनातन? सनातन ये है कि हर जीव को मैं अपना समझता हूँ। तो सनातन में तो महिलाओं को जला दिया जाता था चीता पर। अच्छा बताओ, ब्रजभूषण सिंह मुसलमान होते तो बुलडोजर चलता कि नहीं? बिल्कुल चलता। इतने संगीन आरोप लगे हो, उसके समर्थन में भी लोग बोल रहे हैं। चाहे ब्राह्मण भगवान का भाई बन जाए, मैं नहीं मानता उसको। कानून और पुलिस पर भरोसा इसलिए नहीं है कि करप्शन बढ़ गया है। बीजेपी वाले अपने गुंडों के लिए रैलियां करते हैं बचाने के लिए। तो है मीडिया पर बंदूक का पहरा है, कलम और कैमरे पर। भारतीय मित्र पार्टी के नेता और कट्टर हिंदू धनेश्वर महतो जंतर मंतर पहुंचे हैं। आप भी आगे राजनीति करने? मैं कट्टर हिंदू नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ और दूसरे इंसान का सपोर्ट करने आया हूँ। हमारी बेटियों के साथ नाइंसाफी हुई है, उसको सपोर्ट करने आया हूँ। कट्टर क्या होता है मुझे पता नहीं है। ये कम्युनिस्टों का अड्डा है, लोग कह रहे हैं कि सब कम्युनिस्ट वाला सब यहाँ जमा हो रहा है। कम्युनिस्टों का शासन भी हो जाना चाहिए चाइना की तरह। अगर ऐसा सरकार सोच रही है तो मैं कहूँगा कि कम्युनिस्टों का शासन हो जाना चाहिए चाइना की तरह। ये नहीं कि एक ही आदमी पूरी दुनिया का उद्योगपति बन जाए और बाकी पूरा देश कंगाल हो जाए। अरे धनेश्वर जी, लेकिन एक बात बताइए ना, FIR दर्ज हो गया तो क्या रोड पर फैसला होगा? बुलडोजर चले, गोली मार दी जाए जैसे यूपी में चल रहा है, या कानून का राज है? सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा FIR होगा, तो धरना क्यों? राजनीति कर रहे हैं आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए था इस मैटर के लिए? आपको लग रहा है? तो ये कानून का राज आप इसे कहेंगे? अगर देश की सर्वोच्च अदालत आती है इस मसले पे और उसके आदेश से भी है यार, हाँ, इसके लिए ऐसे तो भीड़, ये देखिए तो भीड़ तंत्र हो जाएगा ना सर। कानून, पुलिस है, कोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन होगा। अब FIR हो गई तो पुलिस ही जांच करेगी ना। पुलिस ने क्या उसको अरेस्ट किया? नहीं किया। पुलिस ने जाके आज तक 3 महीने से ऊपर हो गया, अब 3.5-4 महीने होने जा रहे हैं, आज तक बृजभूषण से जाके पूछताछ की नहीं की। इसका मतलब कानून का राज नहीं है, जंगल राज इसे आप कह सकते हैं। अरे वो भी एक रिप्यूटेड आदमी है, WFI का चेयरमैन है, 6 बार गिरे आपको लग रहे हैं? वो नहीं कर रहे, तो पुलिस जांच कर रही है ना, तभी तो इनका समर्थन हो रहा है ना। भारत को पूरी दुनिया में सम्मान दिलाने वाली बेटियां और पहलवान बैठे हुए हैं, ये कोई आम नागरिक नहीं है। कह रहे हैं ब्रजभूषण की राजनीति कर रहे हैं ये लोग, ये चाहते हैं कि WFI पर कब्जा। राजनीतिक वो लोग कर रहे हैं तब तो वो नेता बने बैठे हैं, ये तो बेचारे अपने हक अधिकार की बात करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये तो सीधे साधे पहलवान हैं। अगर ये नेता, आपको लग रहा है कि ब्रजभूषण चूंकि नेता है इसलिए उसको बचाया जा रहा है? नेता को ही बचाया जा रहा है और बीजेपी सरकार, मैं कहूं तो गुंडे की, माफिया की, उग्रवादी की, नक्सलवादी की, सभी की सरकार है ये। कर्नाटक जीत गई बीजेपी तो क्या कर्नाटक क्या मोदी जी अपने दम पे वोट मांग रहे हैं, वहाँ बजरंगबली से वोट मंगवा रहे हैं? तो दिक्कत क्या है? उनका तो उन लोगों का तो नारा है। क्या नारा है? वो हिंदू हृदय सम्राट है, राम मंदिर के नाम पर उन्होंने वोट मांगा है, अयोध्या मंदिर बनवाया। मैं भी हिंदू हूँ, मैं तो कभी मोदी को समर्थन नहीं करता। अरे इनके बाप ने भी मंदिर नहीं बनवाया होगा, मैंने जितना बड़ा मंदिर बनवाया है। ये मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं, हम मंदिर बनवाते हैं, अंतर है। ये मंदिर का चंदा खाते हैं, हम मंदिर में चंदा देते हैं। कौन चंदा खाता है? अरे 14,000 करोड़ रुपया राम मंदिर का चंदा इकट्ठा हुआ था 1992 में, जो भारतीय जनता पार्टी की टीम पी गई। बजरंग पुनिया जो धरना पर बैठे हैं, उन्होंने भी मोदी जी के बजरंग दल का समर्थन किया है। वो बजरंग दल नहीं है, वो बजरंग दल जो है वो आतंकवादी दल है, देश में आतंक फैलाने का काम करता है। फिर आप हिंदुओं को अटैक कर रहे हैं। कौन सा हिंदू? भाई साहब कह रहे हैं गलत बात है। क्या गलत बात है भाई साहब? इधर आइए। हिंदुओं को आतंकवादी कहना ये बहुत ही गलत बात है। अच्छा, हम मुसलमानों को आतंकवादी कहना? सुनिए,
जितने भी पकड़े जाते हैं उसमें से निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। अरे DRDO का ब्राह्मण वैज्ञानिक पकड़ा गया है अभी, DRDO का ब्राह्मण पकड़ा गया है अभी पाकिस्तान के साथ मदद करते हुए। चलिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं गाय को माता मानता हूँ, मैं सांप को भैया कहता हूँ, मैं पेड़ को भैया कहता हूँ। क्या कह रहे हो? मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन हिंदू। नहीं, तो कल मैं भिंडी को बुआ कहता हूँ, मैं भिंडी को मौसी कहता हूँ, तुम खाना छोड़ दोगे? बिल्कुल भिंडी नहीं खाओगे? नहीं, जीव हत्या पाप है। अब भिंडी की हत्या पाप नहीं है, भिंडी तो एक तो मछली की हत्या पाप नहीं है? पाप है। तो जो मछली खाता है वो बेकार आदमी है। देखिए, सनातन के अनुसार अरे क्या है सनातन? सनातन ये है कि हर जीव को मैं अपना समझता हूँ। तो सनातन में तो महिलाओं को जला दिया जाता था चिता पर, बाल विवाह होता था, पता है? हाँ, पता है। बलि दी जाती थी, पता है। दोगे? नहीं देंगे, वो अनाचार था तभी रोका गया। अच्छा, किसने रोका? उस समय के बुद्धिजीवियों ने। अंग्रेजों ने रोका है। तो मानते हो कि अंग्रेज बुद्धिजीवी थे? नहीं, राजा मोहन राय ने रोका। किसने? राजा मोहन राय ने रोका। ये देखिए सर, इतिहास का ये देखिए, कहे रुकना चाहिए। अरे रुकिए, ऐसे नहीं चलेगा सर। कि आप उन सनातन। अच्छा एक बताओ, भारत में जो बुचर खाने चल रहे हैं, पता है किसके मालिक कौन है? कोई भी हो, वो भी गलत है। अच्छा, बुचर खाना बंद होना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए। खस्सी बकरी खाना बंद होना चाहिए कि नहीं, देखिए, जैसे जिसका जो भोजन है वो करे, लेकिन सनातनी को गलत ना कहे। मैं गलत नहीं हूँ, मैं रोता हूँ जब आप सनातनी को गलत ना कहे, मुसलमान को गलत कहोगे? भाई, जब वो क्या कहें कि इराक से आते हो, अफगानिस्तान से आते हो, उग्रवाद फैलाते हो, ना तुम हिंदू देखते हो ना मुसलमान देखते हो, बब लगा। कौन कह रहा है उग्रवाद मुसलमान फैलाता है? आप कह रहे हो? मैं नहीं कह रहा हूँ, जस्टिस कह रहा है, लिखा पढ़ी कह रहा है। कौन जस्टिस? पकड़े गए। मतलब मुसलमान आतंकवादी होते हैं? अमेरिका में जो हवाई जहाज लड़ा, उसमें कौन कौन थे आप बताओ। अच्छा, अमेरिका में हवाई जहाज लड़ा हुआ था, अमेरिका में जो गोलीबारी होती है 500-500 लोग मर जाते हैं, उसमें कौन लोग हैं? उसमें देखिए 2 धर्म है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू गुप्ता है। राजू गुप्ता जी, भारत में NCRB का आंकड़ा है 70,000 महिलाओं का रेप होता है जाति के नाम पर। ये आतंकवाद मैं नहीं? वही 2 शब्द कह रहा हूँ। हाँ। एक पाप है, एक पुण्य है। जो गलत कर रहा है वो पापी। फिर कैसे कह रहे हो कि मुसलमान आतंकवादी है? अरे भैया, मैं कह रहा हूँ, या मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या जो भी गलत कह रहा है, जो तो ब्रजभूषण सिंह गलत किया है, सही किया है? नहीं, वो तो गलत नहीं है भैया। गलत नहीं, जब तक जुडिशरी उनको पकड़ के और बंद नहीं कर देती है, तब तक ना आप उनको गलत कह सकते हैं ना मैं गलत कह सकता हूँ। ना, नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ। उसके अगेंस्ट तो कैसे पता लग गया जब कोई बोलेगा ही नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ भाई, सर आ जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भैया जी। ठीक है, 38 केस है वो कर। जब जुडिशरी उनको पकड़ के, हाँ वो हो रही है, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन ब्रजभूषण सिंह ठीक है कि मैंने हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? तो मैं अच्छा बताओ, ब्रजभूषण सिंह मुसलमान होते तो बुलडोजर चलता कि नहीं? बिल्कुल चलता। इसमें नहीं चलना चाहिए। ब्रजभूषण सिंह पर नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए, लेकिन जुडिशरी तो करे। तरह तरह के लोग हैं, सब लोगों से बात करवा रहा हूँ। मैं समझ गया, आपकी बात भी समझ गया है। आप प्रोफेसर रतन लाल जी हमारे साथ, क्या कहेंगे धरने को, ट्रेंड को लेकर? तो ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, लोग भी पहुँचे हैं, इनसे पर भी बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, ये तरह तरह के लोग हैं, कोई ब्रजभूषण के साथ है, ब्रजभूषण के खिलाफ है, क्या कुछ निकलता दिख रहा है आंदोलन से? एक तो निःशब्द हूँ, निःशब्द इसलिए कि भारत में अपराधी भी जाति के हिसाब से सब डिसाइड होने लगता है, और जो जुरिस्प्रूडेंस है, जो लीगल सिस्टम है, उसको भी लोग जाति के हिसाब से व्याख्या करते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। एक तरफ तो हम दावा करते हैं कि सबसे बड़ी लोकशाही है दुनिया में, और संविधान ठीक से लागू नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों पर आम आदमी, अगर मैं कुछ अभी लिख दूं या बोल दूं, तो मेरी गिरफ्तारी होने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम? समाज हिंदू मुस्लिम में बढ़ चुका है। ये आपको लगता होगा, यहाँ तो हिंदू ही बैठे हुए हैं ना। ये इतना ये सरलीकरण है कि सारा समाज हिंदू मुस्लिम में बट गया है, तो जितने लोग और पार्टी के साथ है वो सब मुसलमान हैं, सारे हिंदू बीजेपी में, ये कहना चाहते हैं? जातियों में तो बटा हुआ है ही ये देश।
जाति के नाम पर तो ब्रिजभूषण सिंह को प्रोटेक्शन मिल रहा है, खिलाड़ियों को समर्थन भी मिल रहा है, दोनों बात है, आप तो इनकार नहीं करेंगे इससे। ऐसा है, भारत तो विविधताओं का देश है ना। यहाँ तो अपराधी भी रॉबिन हुड की तरह जो है उसका जो है चित्रण किया जाता है, रॉबिन हुड की तरह अपराधी की भी। ये शर्मनाक है कि जिसपे इतने संगीन आरोप लगे हों, इतने संगीन आरोप लगे हों, उसके समर्थन में भी लोग बोल रहे हैं। भाई जब मेरी गिरफ्तारी हुई तो पूरा लगे थे जैसे मैंने कौन सा राजद्रोह कर दिया कि एकदम पूरा सोशल मीडिया पाटे हुए थे, तो अभी क्यों उसके पक्ष में बोल रहे हो? वो अपराधी है ना, और सीरियस एक्ट लगा है। अच्छा, ये पीड़ित अगर दलित होती तो क्या ये समर्थन मिलता? सिचुएशन देख के तो लगता है कि नहीं मिलता, लेकिन हाथरस केस में व्यापक समर्थन मिला। और इस धरने से मैं 2 दिन से आ रहा हूँ यहाँ पर, एक बात तो स्पष्ट है, दिख रहा है कि अब लोग यहाँ पे बात कह रहे हैं कि बेटियाँ बेटियाँ होती हैं, और ये बात समय समय पर हर समय ये याद करवाया जाए कि बेटियां बेटियां होती हैं, चाहे दलित की भी बेटी हो तो उस समय भी आपको इसी तरह से सड़कों पर आना होगा। अगर आरोपी ब्रजभूषण सिंह न होकर कोई और होता, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान, जेल में होता, उसमें क्या कहना है, जेल में होता। राजेंद्र पाल गौतम मंत्री थे ना यहाँ पर, वो भी एक बात, सिर्फ वो भी कोई मनगढ़ंत बात नहीं, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा जिसको भारत सरकार ने छापा है उसको खाली पढ़ दिया तो क्या किया उनके साथ, सारे मीडिया ने क्या किया, याद है कि नहीं याद है? लेकिन कुछ पॉलिटिकल आपको कॉन्स्पिरेसी लग रही है, लगता है कि पहली बार आए लोग, फिर कमेटी बनी, कि पूरा देश जंतर मंतर बन जाए। जिस तरह के हालात हैं, क्या हालात तो हर जगह दमन उत्पीड़न है। आप बीजेपी आरएसएस के आदमी हैं तो जो मर्जी है कर लीजिए। चुनाव जीत के आ रहे हैं सर वो लोग भी। अरे जीत के आ रहे हैं, इसका मेजोरिटी हर समय सही थोड़ी होता है। अगर बाबरी मस्जिद अगर जाके वहाँ गिरा दिया तो सही हो जाएगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई कर दिया, वो भी सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की भी समीक्षा होती है कि नहीं होती है? सुप्रीम कोर्ट कोई खुदा थोड़ी है, लोकशाही में कोई भी संस्था समीक्षा से पड़े नहीं है, उस सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी समीक्षा होती है। बिहार से सवाल है, बिहार में महागठबंधन की सरकार है, वहाँ के भाजपा के विधायक है मुजफ्फरपुर की तरफ से राजू सिंह राजू, वो दलित सीआई और अति पिछड़ा सीओ को मारे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ, कोई गिरफ्तारी। वहाँ भी जहाँ महागठबंधन की सरकार है, जहाँ जदयू राजद की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी कार्रवाई नहीं हो रही बीजेपी नेताओं पर। नहीं कार्रवाई हो रही थी, जैसे जंतर मंतर दिल्ली में बना हुआ, वहाँ क्यों नहीं समाज बनाता है? समाज सोया हुआ है क्या? यहाँ तो लोग आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। वहाँ के जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो वहाँ के पॉलिटिकल क्लास के लोग, वो क्यों चुप है? उनको बोलना चाहिए था, इस मसले को बोल रहे थे CIA, मैंने देखा था इंटरव्यू। तो वो कम से कम उनको जो है वहाँ लोगों को सड़क पे आना चाहिए ना, कि सब खाली सोशल मीडिया पे लड़ाई होगी। लोकशाही में तो आपको कम से कम नंबर दिखना चाहिए ना। कि जैसे आप बोले संविधान से देश कहाँ चल रहा है, संविधान खतरे में भाई बिहार में कहाँ SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तारी होनी चाहिए? नहीं तो हम कहाँ समर्थन कर रहे हैं? अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमने कहा इमीडिएटली होना चाहिए। लेकिन जो पब्लिक ओपिनियन, जो प्रेशर बिल्डअप होता है, जब आप आते हैं, धरना करते हैं, अपनी बात करते हैं, तो पब्लिक प्रेशर बिल्डअप होता है, तब एक्शन होता है। तो वहाँ पब्लिक कहाँ है? ये तो सवाल ये थे हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर रतनलाल। सोचिए, जिस आंदोलन ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं, समर्थन में, विपक्ष में सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये धरना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। धरना आगे चल रहा है, बढ़ रहा है, और तमाम लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। अब तक बहुत कम ही लोग हैं जो कह रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह जो हैं वो ठीक हैं, उनका समर्थन लगातार घट रहा है, लेकिन बाकी जो लोग हैं उसका वो समर्थन कर रहे हैं। ये देखिए, एक बाबा भी आए हैं। क्या नाम है आपका? मिलना ही सारा। मैं तो आपको बहुत लाइक करता हूँ भाई। मुझे शंभू। क्या नाम है आपका? साहिल बाबा मेरा नाम है। क्या? साहिल बाबा मेरा नाम है। कट्टर हिंदू हैं? कट्टर भारतीय हूँ, मैं सनातनी हूँ। आप क्या करने आए आंदोलन में? मैं सिर्फ ये पहलवानों को मान सम्मान देने के लिए मैं आया हूँ। सनातनी मतलब क्या होता है बाबा? सनातनी ये होता है जो परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो आपकी कैटेगरी क्या है? SC/ST OBC जनरल है, ब्राह्मण समाज से हैं? ब्राह्मण से मेरा क्या लेना देना, SC/ST से मेरा क्या लेना देना? सनातन में पुजारी ब्राह्मण ही होता है। पुजारी है वो। मैं सारी भाषा आपकी जानता हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत सुनता हूँ। मैं धीरे धीरे थोड़ा बहुत हर चीज बात कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है। साधु है तो इनके बारे में बात हो। तो बाबा क्या लग रहा है यहाँ खिलाड़ी लोग के समर्थन में क्यों आए? मैं खिलाड़ी के समर्थन में यूँ आया हूँ कि मैं टीवी पे देखता हूँ कि इनको न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, ब्राह्मण समाज से नहीं है? नहीं, मैं तो बिल्कुल। आप महामंडलेश्वर है कि नहीं? मैं ब्राह्मणवाद को मानता ही नहीं।
सनातन में है और ब्राह्मणवाद को नहीं मानते हैं। ब्राह्मणवाद को मानता ही नहीं। ब्राह्मणवाद ने तो दुनिया भर के अखंड उसने अखाड़े मचा लेकिन रखे। तुलसी दुबे ने तो लिखा है जो ब्राह्मण को पूजिए चाहे वो कितना भी गुणहीन हो। चाहे ब्राह्मण भगवान का भाई बन जाए, मैं नहीं मानता उसको। आप नकली साधु हैं। हाँ, क्योंकि मैं आपकी वीडियो को रोज सुनता हूँ। आप जितना क्रॉस क्वेश्चन करते हैं मुझे सब मालूम है। क्या मालूम है आप ये जो इंटरव्यू हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र। कोई हिंदू राष्ट्र नहीं। अब क्या हो रहा है? अभी तो हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र क्या है? बाकी एक गांव को आप हिंदू राष्ट्र बना के दिखा दो। मोदी जी को पूरा अधिकार देना पड़ेगा। मोदी जी को अधिकार जो दे ना दे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम साधु समाज के साथ हैं। तो क्या लग रहा है आप साधुओं के खिलाड़ियों के समर्थन में आए हैं? समर्थन साधु बेटियों का समर्थन है, पहलवानों का समर्थन है। बेटी सर पहलवान है, हम उनका समर्थन कर रहे हैं। बेटियों का समर्थन कर रहे हैं। बेटियों को कोई जैसे वो बोलते हैं कि ये बेटियों अरे का तो कोर्ट कचहरी है ना, दिल्ली पुलिस है ना, समाज भरोसा नहीं है। और सर समाज का भी एक अधिकार होता है कि समाज हमें क्या देगा। पुलिस तो बाद में आएगी, पहले समाज आएगा, पहले पड़ोसी आएगा। समाज पहले, पुलिस और ये वो सब। तो ब्रजभूषण जी कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है। अब मैं ब्रजभूषण को जानता ही नहीं, बोलता तो है। जिनको महिला खिलाड़ियों ने आरोपी बनाया है। देखिए सर, बनाने वाले बनाते रहे। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ कि पहलवानों का सम्मान होना चाहिए, बेटियों का सम्मान होना चाहिए, बस। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा मुझे मालूम नहीं। कुछ ऐसे जवाब आते हैं जब आपके पास सवाल नहीं बचते हैं। ये कह रहे हैं कि चूंकि खिलाड़ी जो हैं वो महिलाएं हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, तो कार्रवाई हो, जांच हो, इन्वेस्टिगेशन हो। इन जवाबों के बाद आपके पास कोई सवाल नहीं बचता है। लेकिन एफआईआर भी तो हो गया, जांच चल रही है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। वो जांच करती रहे, आज नहीं करेगी, कल इनके हक में फैसला आएगा। आप लोग नहीं चाहते कि खिलाड़ी अपने घर जाए, तैयारी करे, चाहते हैं कि इनको आगे और मेडल जीते? सर इनको फैसला मिल जाए या आज ही अपने घर चले जाए, इनको फैसला मिल जाए, उचित फैसला मिल जाए। इन्होंने भी तो जिद कर रखा है कि आज ही फांसी हो जाए। ऐसा कुछ नहीं। मैं हठयोगी साहिलनाथ मेरा नाम है, हठयोगी हूँ मैं। इनको फैसला आज मिल जाए या आज अपने घर चले जाएंगे। तो फैसला मतलब कोर्ट कचहरी है ना सर, बनाना रिपब्लिक नहीं है ये। फैसला सरकार कोर्ट फैसला करेगी। शंभू जी, फैसला सरकार करेगी। कोर्ट करेगी। कोर्ट को जब आदेश होगा जब ही कोर्ट करेगी। अरे कोर्ट सरकार के आदेश से नहीं चलता है सर, कोर्ट संविधान से चलता है। तो संविधान के जरिए हम संविधान के पुजारी हैं, संविधान होना चाहिए, संविधान के साथ। आइए एक और सर 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 एक और शिक्षाविद है हमारे साथ। एक और शिक्षाविद है। क्या आप लोग कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट वाले भी यहाँ पहुँच गए हैं, राजनीति हो रही है? ये कौन सी खुफिया जगह की रिपोर्ट है? कम्युनिस्ट क्यों नहीं पहुंच सकते? कम्युनिस्ट तो भगत सिंह भी थे, अशफाकुल्लाह स्वर्ण पदक मिलने पर जब पूरे देश में कम्युनिस्ट भी थे, गैर कम्युनिस्ट भी हैं, सब हैं, सबने सम्मान किया था। तब आप लोग राजनीति कर रही हैं मोदी जी के खिलाफ, राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। हम तो जम के कर रहे हैं, हम तो जम कर रहे हैं। ये लड़कियां जम करके बोल रही हैं। कोर्ट कचहरी पर भरोसा नहीं है, पुलिस पर भरोसा नहीं है। कोर्ट कचहरी पर क्यों? अब भीड़ तंत्र फैसला करेगा। भीड़ तंत्र कहाँ? भीड़ तंत्र क्या चीज, किस चीज का, कौन सी कोर्ट की बात कर रहे हैं आप? इस देश, भारत के जुडिशियल सिस्टम के अंदर पिछले 10 साल से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का है। 9 साल से 10 साल से 9 दलित लड़कियों का रेप होता है और 2% कन्विक्शन होता है। आज पहली बार सारी देश की लड़कियां खतरे में हैं, ये सवाल उठ रहा है यहाँ पर। अभी तक हम सोचते थे दलितों के साथ होता है, अरे यार होता है, ये तो होता ही रहता है, ये तो होता ही रहता है। और ये जो बेटियां यहाँ पर बैठी हैं, कोई इसमें से दलित या मुसलमान या वैसी जाति के नहीं है, सब अच्छे घरों से। और मतलब अच्छा, दलित पिछड़ा मुसलमान होता तो नहीं आते? क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? मैं आपकी बात को कह रही हूँ कि ये जो पूरा देश में हिंदू मुस्लिम जाति धर्म कर रहे हैं कि ये देश हिंदुत्व की तरफ जा रहा है, हिंदुत्व के हैं तो इन लड़कियों के लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं? बजरंग पुनिया ने ट्वीट किया, बजरंग दल के साथ हूँ। बजरंग पुनिया नहीं वो वापिस लिए। देखिए आप नहीं, ये बात आप नहीं करिए। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, आप नहीं, अब देखिए, अब आप तो
अब आप कैसे वो मैं आपको मैं तो सिर्फ सवाल पूछता हूं सर। इसलिए उसको और एक मिनट भाई जी जी नहीं वो क्योंकि आपसे निकलवाना चाहते हैं यही तो डबल चलता हूँ उधर वो बीजेपी के पक्ष में उसका प्रचार करते हो और वो डबल गेम सरकार बीजेपी का प्रचार करता है ना, ठीक कह रहे हैं, पहले ये बात करिए ना आप जो है आपको बहुत दिन से जानता हूँ मैं बीजेपी का प्रचारक आपका मैं सब कुछ जानता हूँ आपके बारे में जो जा करके डबल वो करते हो आप जो है वो बीजेपी के भी वो नहीं मैं इनसे सहमत नहीं, मैं इनसे सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं इनका सुनना चाहता हूँ। ऐसा है वो मैं आपसे सहमत नहीं, लेकिन मैं आपको सुनना चाहता हूँ। वो बीजेपी का भी प्रचार वो हो जाता है 100 बार बीजेपी का वो देते हो और उसके बीजेपी से दुश्मनी है, दुश्मनी है, देश का बेड़ा गर्क कर दिया जा करके जो है बेड़ा गर्क कर दिया मंदिर बना दिया कहता है बेड़ा किया है। अरे कहाँ से कहाँ बीजेपी चला गया। अरे क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है आपका? अरे विश्व में ताली बज रहा है भारत का। बीजेपी बहुत बढ़िया है, अब ये मत कहो। ए बाबा देखिए, अब आपके साधु बिरादरी, बीजेपी बढ़िया है। क्या नाम है? अब नाम से क्या मतलब है, साधु बाबा है। सारा कुछ नामे में छुपा है। हाँ तो नाम मेरा कृष्ण है। पूरा नाम बताइए। मेरा नाम कृष्ण है, अंगुली पर नचाते हैं पूरा। एससी है, एसटी है, ओबीसी है कि जनरल है? एससी एसटी ओबीसी जनरल हम चारों हैं। बहुत राजनीति कर रहे हैं बाबा, बहुत डिप्लोमेट है। मेरा गुरु भी है यहाँ पर। ये तो कह रहे हैं सब ठीक चल रहा है बाबा। ठीक चल रहा है। शंभू जी आप कह रहे हैं कि गलत है। देखिए बाबा, अपने अपने विचार है, सबके अपना अपना विचार है। अरे बाबा कह रहे हैं कि सब ठीक नहीं चल। तो बेटी के साथ तो वही लोग बीजेपी वाले ही तो गलत किए, मंत्री लोग ही तो गलत किए हैं। बीजेपी वाले नहीं किए हैं, न कांग्रेस ने किया है। जो सत्ता में बैठे हैं उन्होंने क्राइम किया है। वो कैसे क्राइम, वो कैसे क्राइम करेगा? वो सांसद है। ये बीजेपी का भी तो सांसद है ना, सांसद तो बीजेपी का ये है। विभूषण किसका पार्टी का है? तो उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं। अच्छा, मोदी के जिम्मेदार है तो उनको क्यों रोक रखा है? तो इस्तीफा क्यों नहीं देता वो? नहीं सर, एक बात बताइए, इस्तीफा क्यों नहीं देते वो? इस्तीफा देना चाहिए ना उनको। दे दें और हमारे रेसलरों के साथ इंसाफ होना चाहिए। खाप पंचायत। एक बात बताइए, जब वो आरोपी है तो आरोपी के क्यों शामिल कर रखा है बीजेपी ने? अरे तो आरोप लगा है ना, कानून है कि अगर दोषी साबित हो जाएगा तो वो सांसद नहीं बन पाएगा, जैसे राहुल गांधी। वाह वाह, क्या बात है। इनको आरोपियों शंभू भाई 166। आपने मुझे आवाज से पहचान लिया। हाँ मैं हमारे यार, कुछ लोग कपड़े से भी पहचान लेते हैं। हम तो आवाज से पहचान लेते हैं। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि मेरी आवाज से पहचान रहे हैं। बताइए, नाम भी पता है मेरा? हाँ नाम पता है भाई, नंबर भी पता है। आज आप हैं? चेहरे से भी पहचानते हैं, आवाज से भी पहचानते हैं। अरे मैं ही डॉक्टर सुमित हूँ जो छुट्टी करके आया हूँ यहाँ। अच्छा बताइए क्यों आए सुमित जी? हम इसलिए आए हैं कि जो ये हो रहा है ना गड़बड़, पहलवानों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, और पहलवानों के साथ नहीं, इस आंदोलन को जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और इसलिए की जा रही है, बहुत से लोग नहीं समझ रहे क्यों की जा रही है। डॉक्टर साहब मतलब डॉक्टर हैं एमबीबीएस वाला या कॉलेज यूनिवर्सिटी? नहीं, बीएमएस। तो डॉक्टर साहब केस दर्ज हो गया। केस दर्ज हो गया। सुनो, आप लोग कह रहे हैं अच्छा हुआ आपका आज मिले ही हो तो। केस दर्ज हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने केस को बोला कि हाई कोर्ट जाओ। सुप्रीम कोर्ट ये बात क्यों भूल गया कि 166A में पुलिस वालों के खिलाफ भी एफआईआर होनी थी? सुप्रीम कोर्ट को ये बात क्यों नहीं याद रही? और सुप्रीम कोर्ट को ये बात क्यों नहीं याद रही कि गरीब आदमी खीरा चोरी में भी बंद है, ये जो है बलात्कारी भी आजाद। मेरा वाला लाइन है, खीरा चोरी और हीरा चोरी। अरे तो बलात्कारी भी आजाद है, यहाँ मौज ले रहे हैं। अभी तो ट्रायल चलेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी। अरे सुनो सुनो, मैं आपके खिलाफ चोरी का मुकदमा यहीं कर देता हूँ दर्ज थाने में, आपको हिंदी में समझ में आ जाएगा कि क्या होता है कानून, क्या होता है, तुम्हारे लिए क्या है और मैं इसके लिए क्या है। आप मेरे ऊपर केस करेंगे, मैं फेस करूंगा उसको लीगल सिस्टम को। फेस नहीं करेंगे आपको पुलिस उठा के ले जाएगी। सब पुलिस उठा के ले जाएगी तो जमानत होगी ना कोर्ट से। अरे तो ये गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? ये गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? जांच के दिल्ली पुलिस भारत की सबसे बेहतरीन पुलिस है। अरे 164 का बयान कहाँ है? सुनो, ये वो दिल्ली पुलिस है जो 200 मीटर दूर गांजा मिलता है पार्लियामेंट के। शंभू भाई हमें मत बताओ, हम इसी एरिया के रहने वाले हैं। मतलब आपको कानून पुलिस किसी पर भरोसा नहीं है? कानून और पुलिस पर भरोसा इसलिए नहीं है कि करप्शन बढ़ गया है। बीजेपी वाले अपने गुंडों के लिए रैलियां करते हैं बचाने के लिए। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत साफ छवि के लोग हैं। हाँ बहुत बढ़िया। जिस पर जो है गोधरा दंगे का आरोप है,
जिस पर अडानी को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट है। क्लीन चिट तो सुनो, क्लीन चिट तो मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं 1 घंटे में क्लीन चिट ले लूंगा, तो भी बहुत दिन लगा दिए। बताओ हमसे और सुनो 34 मतलब आप सुनिए सर, डॉक्टर साहब सुनिए, आप बहुत गंभीर आरोप ले, वीडियो सुप्रीम कोर्ट के जज भी देखेंगे। क्या इस देश की जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी दबाव में है? बिल्कुल प्रेशर में है। सुनो, कलम और कलम और जो है मीडिया पर बंदूक का पहरा है, कलम और कैमरे पर। और रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। मोदी जी भी संविधान से ही चुन के आए हैं, गरीब के बेटा हैं। अरे सुन लो यार, लेटेस्ट सुन लो, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ शिकायतें नहीं सुनी गई, सुन लो। अरे चुनाव आयोग, मीडिया दोनों बेईमान, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों बेईमान। और सुन लो, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं सर। कर देने दो, हम जवाब देंगे। कितने ST/SC OBC के जज हैं बता दो, तो इसी बात पे इसमें हो जाएगा फैसला। कितने जज हैं ST/SC OBC के? अच्छा एक बात, कोर्ट में कितने, क्या हिम्मत है सुप्रीम कोर्ट में जो PCSJ का एग्जाम क्लियर कर लेगा जज? भाई भी, इस जज का पिता भी जज था, बेटा भी जज था। मतलब आप अम्बेडकराइट हैं, संविधान वाले लोग हैं। वो तो है ही, इसमें कोई चोरी है क्या? तो देश संविधान से चल रहा है। मोदी जी कहाँ चल रहा है? कौन कह रहा है संविधान चल रहा है? सुनो सही का, एक मिनट सुनो। अरे शंभू भाई, ये प्रैक्टिकल में आपको अभी दिखा दूं कहो तो। आपका मैं कैमरा तोड़ देता हूँ, FIR करना, पुलिस मुझे थाने में बिठा लेगी। और ये बलात्कारी आप मेरा कैमरा भी तोड़ेंगे तो भी मैं आपका सम्मान करते हुए FIR लिखाऊंगा, आप पर हमला नहीं करूंगा। अरे FIR कराओगे तो भी बिठा लेगी। गुंडे तो आजाद घूम रहे हैं, गुंडों को पेरोल मिल रही है। कैसा संविधान, कैसा योगी जी के राज में सीधे इनकाउंटर हो रहा है, गाड़ी पलट। अरे तो योगी को बोलो अपने बाप ब्रजेश सिंह का इनकाउंटर करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। सुभाष ठाकुर का इनकाउंटर करके दिखाए, करवा के दिखाए उसका इनकाउंटर। अपने ऊपर भी 34 करीब मुकदमे थे। शंभू भाई क्या बात कर रहे हो यार? आपको डर नहीं लगता है? अगर इतना डिक्टेटरशिप है तो हम तो किसान यूनियन में भी साथ में ही खड़े थे, हमें डर नहीं लगता। और सुनो, देश के लोगों को इनके जवाबों का अगर मैं डरूंगा तो फिर सब डरेंगे, क्योंकि मैं सिंगल आदमी हूँ, मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं है। अगर मैं ही डरूंगा तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। मतलब योगी जी टाइप के हैं? मैं योगी टाइप मत बदनाम करो। उनका भी कोई, उन्होंने भी शादी ब्याह नहीं किया। ऐसी शादियाँ मठ से कितनी लड़कियां गायब हुई, इसका रिकॉर्ड चेक होना चाहिए। 40,000 लड़कियां गायब हुई गुजरात में 5 साल में, वो भी रिकॉर्ड चेक होना चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है कि आप योगी मोदी से आम जनता की तुलना करो। आम जनता इतनी गिरी हुई नहीं है जितना ये दोनों गिरे हुए हैं। अरे योगी मोदी जी चुन के आए हैं सर, बेईमानी से हिंदू मुसलमानी डंडे से। और सुनो, चलो अच्छा ट्रैक्टरों में, कारों में हिमाचल में मिली क्या कार? EVM से चुन के आए 19 लाख EVM गायब है। TN सेशन ईमानदार तब हुआ था जब लालू प्रसाद यादव को हराना था। आज का कर्नाटक का चुनाव में कहाँ है वो चुनाव आयोग जो कांग्रेस को नोटिस दे रही है और बीजेपी को बचा रही है? आपको पता है परसों चुनाव आयोग ने क्या कानून पास किया? चुनाव आयोग संवैधानिक और निष्पक्ष संस्था है। सबसे पहले अब आप यहाँ की जनता इसके चुनाव आयोग पे ताला लगाएगी। आप जेल में डालेगी चुनाव आयोग को भी, जेल में डालेगी इस देश की जनता। ये निपट जाएगी। बताइए इस घटना से मोदी जी का क्या लेना देना है? जो आप लोग कह रहे थे कि मोदी तेरी कबर खोदेगी। प्रधानमंत्री ने क्या, देश का प्रधानमंत्री ने कबर खोदेगी उनका? देश का प्रधानमंत्री ने क्या, क्यों बलात्कारी भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी? अरे तो उनकी कबर खोदेंगे आप? अपने पार्टी में क्यों रखा हुआ है? अरे बात सुनो, बलात्कारियों को पार्टी में क्यों रखा हुआ है? क्यों संविधान ने 5 बार बिठा रखा है? ब्रजभूषण ने कहा, आप लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री तेरी कबर खुदेगी। नहीं कहा, हमारे प्रधानमंत्री 500 साल जिएंगे। अरे इस देश की जनता मालिक है, इस देश की जनता ने चुन के भेजा हुआ है। इस देश का जो है ये अपने को राजा समझ लिया, इस देश का राजा है। राजा नहीं है वो, हम जब चाहिए इस देश की जनता मालिक है, जब चाहिए इसको गद्दी से उतार सकती है। कौन? जनता, इस देश की जनता। 250 तक रहेंगे, 250 तक कुछ नहीं रहेगा। कल ये भी हम हट जाए, ये भी हम हटा दो। अरे हटा दो, ये भी हम हटा दो, 2 सीट भी नहीं आएंगी। कहाँ चक्कर में चुनाव में ही पता लग जाएगा इनका सच जो है उसी में सामने आ जाएगा। 19 लाख EVM जो है फर्जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं क्या? यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो यूनिवर्सिटी में
यूनिवर्सिटी अमित शाह ने कहा है। ये आपने कहा? अमित शाह चाणक्य है। अच्छा, और आप? अपना कर्तव्य हम तो मामूली पत्रकार हैं। हमको लग रहा है अमित शाह का दाहिना हाथ भी आप ही हैं। कैसे? पूरा देखते हैं इसलिए कर पहुंचवा दो यार वहाँ तक। आप पहुंचे हुए हैं? हाँ पहुंचे हुए हैं, हमको पता है। पत्रकार जो है वो सरकार का प्रवक्ता है। वो छुपाने वाली बात है, छुपाने वाली बात है, ये छुपने वाली बात है। हम लोग ईमानदार पत्रकार हैं। आप देश के 10 जनता के सामने भी खड़े होकर बोल दीजिएगा, आज पता है पूरे देश को कि गोदी मीडिया क्या होता है। हम लोग ईमानदार वाले हैं, पूरा पता है। प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, प्रमाण पत्र मिला हुआ है। अतीक अहमद को मट्टी में मिले हुए इतने समय हो गया और आज चैनलों पे दिखाया जाती है कि अहमद माटी में मिल गए। हाँ, अहमद को मट्टी में मिला ये बेटियों के साथ जो गलत काम हुआ है इसके लिए कौन से चैनल पे चल रहा है दिन भर? अगर यही काम कोई मुसलमान किया होता, यही काम कोई मुसलमान किया होता तो घर खोद दिया जाता, परिवार खानदान को खोद दिया जाता। आज ये मीडिया कहाँ है? आप लोग क्यों नहीं सवाल करते हो? बिके हुए हैं, सवाल क्यों नहीं सवाल करते हो आप लोग? क्यों नहीं जाते हो आप लोग बड़े बड़े मंत्रियों के पास? क्यों नहीं जा रहे आप लोग? हाँ, एक अमन नाम का कोई रिपोर्टर है, बड़े चैनल का अमन नाम का, वो कह रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जैद हिंदुस्तानी, मैं कानपुर से आया हूँ और यही रोड पर ही सो रहा हूँ। मैं अपनी बहनों के लिए आया हूँ, इंसाफ के लिए। ये बैग है हमारा, कोई होटल नहीं लिया हूँ मैं। तो कोर्ट में केस दर्ज हो गया ना, FIR हो गया। शक की बुनियाद पे अगर एक आम आदमी होता, एक लड़की अगर गलती से भी कह देती, अगर एक लड़की गलती से भी कह देती। आपको लगता है लड़कियां गलती से कहती हैं? नहीं, मैं एक मिसाल बता रहा हूँ। जैसा ये मसला है, अगर एक आम लड़की गलती से भी थाने में कह देती, पुलिस उठा ले जाती। क्या आम आदमी के लिए अलग कानून है? आप इस चीज को बताइए, आप बताइए, आप मीडिया वाले आप बताइए, आप बताइए, क्या आम आदमी का कानून अलग है? मोहन सिंह पर भी तो केस दर्ज हो गया। ये जो मसला हमारी बहनों के साथ हुआ है, जो बहनों के साथ हुआ है, इसको बहुत कायदे के तरीके से बात करने लायक नहीं है। अगर आप सोचिए कि आपके किसी बहन बेटी के साथ ही होता तो क्या होता? बताइए, क्या आप ऐसे ही बात करते? देश के लिए भी जीना सीखो पत्रकार, देश के लिए भी जीना सीखो। अपने लिए तो हर कोई जीता है। चौथा स्तंभ है संविधान में, चौथा स्तंभ हो। इसी देश के अंदर मंगोलपुरी के अंदर प्राइम मिनिस्टर की भतीजी का पर्स स्कूटी चोरी हुआ था। अगर आपको पता हो तो 24 घंटे के अंदर 3 राज्य की पुलिस लग के 272 कैमरे खंगाल कर, वही तो कह रहा हूँ, सुनो तो पहले मेरी बात सुन लीजिए। 272 कैमरे खंगाल कर, 3 राज्यों की पुलिस खंगाल कर, स्कूटी और मोबाइल और पैसा और क्रिमिनल क्राइम करने वाला चोर यहाँ दिल्ली पुलिस ने तो कह रहा हूँ अरेस्ट कर लिया था। पॉक्सो एक्ट में, पॉक्सो एक्ट के तहत ब्रिजभूषण क्यों बचा हुआ? एक सांसद उसी दिल्ली पुलिस पर तो मुझे भरोसा है। नहीं भरोसा है, दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। गृह मंत्री जी को अपनी नैतिकता के हिसाब से इस देश के गृह मंत्री है। दिल्ली पुलिस, सुनो, जो दिल्ली पुलिस पर्स ढूंढ लाई वो बेटियों को न्याय दिलवाएगी। क्यों नहीं दिला रहे? 17 दिन हो गए, 24 घंटे और 17 दिन में बहुत फर्क होता है। मैं बता रहा हूँ कैसी पुलिस है। अरे रुक जाओ, साक्षी जोशी को नंगा कर दिया वो दिल्ली पुलिस है। अरे साक्षी जोशी को नंगा कर दिया था वो दिल्ली पुलिस है। ये बताइए, देश की बेटी को रोड पे बैठा दिया, इससे बुरे दिन और क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को? राजनीति कर रहे हैं लोग। कौन राजनीति कर रहा है? तो क्यों नहीं आ जाते मनाने के लिए बच्चियों को? कौन सा आ रहा है? कोई आया? बताइए। कहा था मेरी बेटी है बोगाट, आज कहाँ चाय पिला रहे थे, खाना खिला रहे थे, आए बोले मोदी जी, ये इनकी बेटियां होती, इनकी बच्चियां होती। अरे भैया, तुमसे सही में पत्रकार लोग बेईमान हो गया है। तो बेईमान, सर बेईमान, उसका प्रमाण पत्र मैं खुद देता हूँ। क्या आप ब्रिजभूषण से सवाल पूछे? जाके ब्रिजभूषण से सवाल पूछे हैं? अरे ब्रिजभूषण धरना पर है जो सवाल पूछे, जाके पूछिए। क्यों नहीं पूछ सकते हैं भाई? सवाल उनके ऊपर सवाल लगाए तो पूछ नहीं सकते हैं? सारे मीडिया ने सवाल, उन्होंने सबको इंटरव्यू नहीं है आप में ताकत नहीं कि आप उनसे आंख में आंख मिला के सवाल पूछ सकते हैं। हम लोग डरते हैं लोगों से, आप निश्चित तौर पे डरते हैं, निश्चित तौर पे डरते हैं। सरकार से डरते हैं आप लोग। देश का चौथा स्तंभ जिसको लोकतंत्र कहा जाता है वो खत्म हो चुका है सर। मीडिया ईमानदार नहीं है, सिर्फ कागजों में पढ़ने के लिए मिलती है, पढ़ने के लिए मिलती है, सिर्फ कागजों में पढ़ने के लिए मिलती है। क्या करते हैं आप? कहना क्या, देखिए ना देश की स्थिति क्या है। आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। तो टीवी अखबार वाला पर भरोसा नहीं है? एकदम नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। अखबार को छोड़ दिए, कानून पे नहीं है, सरकार पे नहीं है, किसी पे नहीं। 2000 स्तंभ खत्म है। जो राष्ट्रीय चैनल बोलते हैं 65,000 करोड़
मोदी ने उनको दिया है। अरे फर्जी जानकारी कहाँ से? 65,000 करोड़। तो ये चलिए, मैं आपको लास्ट बार आपको क्या जरूरत थी जंतर मंतर पाने की? न्याय पर भरोसा कीजिए, जज पर। सुनिए मेरी बात, सुनिए ना सर। अब इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, पुलिस है, तमाम पत्रकार हैं, जुडिशियरी है इस देश में, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और आपका प्रधानमंत्री गरीब घर का न्यायप्रिय आदमी है। ऐसा गरीबी मुझे भी दे दो जो हर 1 घंटे में सूट बदलने की ताकत आ जाए। 1 घंटे में जो सूट बदलता हो वो दे दो। और आज एक बात और समझ लो छोटी सी, जो लोग कहते हैं ये जाट और किसानों का आंदोलन है, तो हमारी कौम के साथ ही जुल्म हो रहा है। किसान आंदोलन में जाट, पहलवान के बच्चे जाट, फौज में भर्ती होने वाले बच्चे जाट। अरे किसी मंत्री का बेटा पहलवान दिखा दो भाई, हम भी देख लें कैसा है। किसी की माँ ने दूध पिलाओ, पहलवानी करे मंत्री का बेटा, फौज में भर्ती हो जाए। ये क्या बात है? मंत्री होना अपराध है क्या? हाँ है। कैसे? क्योंकि इसलिए कि ये जो है इनके लिए आप डेमोक्रेसी नहीं, अलग कानून लागू करते हैं इनके लिए। ये इसलिए है, अगर मैं और आप होते ना तो जमानत नहीं होती। कैसी डेमोक्रेसी है यहाँ, ये तो बताओ। सोचिए, ये पहलवानों के मसले पर तमाम वो मुद्दे सामने आ रहे हैं, तमाम सवाल लोग पूछ रहे हैं और तमाम तरह के लोग यहाँ आ रहे हैं। सवाल वही है कि इस देश में क्या ये सच है? आप लोग को लगता है कि इस देश में जाति और धर्म देखकर न्याय होता है? क्या आपको लगता है कि इस देश में मजबूत और कमज़ोर देखकर न्याय होता है? क्या आपको लगता है कि इस देश में पुरुष और महिला देखकर न्याय होता है? ये वो सवाल हैं जो लोग उठा रहे हैं। इस देश के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। और सबसे बड़ा जो सवाल है वो मीडिया पर उठ रहा है, मीडिया की ऑथेंटिसिटी पर उठ रही है, मीडिया की विश्वसनीयता पर उठ रही है, मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर उठ रही है। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? महिला खिलाड़ियों के इस आंदोलन ने उन तमाम सवालों को जिंदा कर दिया है जो आम लोगों के मन में है। और वो इस देश के यूट्यूबर्स आ रहे हैं, ज़्यादातर टीवी अखबार वाले यहाँ नहीं हैं। यूट्यूबर से उनको लगता है कि ये भी पत्रकार है, शायद इसी के जरिए मेरी आवाज़ इस देश तक पहुँचेगी। मेरे जो सवाल थे उससे आप सहमत हैं, असहमत हैं, आप ज़रूर लिखिए। मेरी कोशिश होती है कि जो पक्ष नहीं है उस पक्ष के सवाल रखे जाएं और जो पक्ष है उससे जवाब मांगे जाए। कहीं ना कहीं टीवी अखबार के वो सवाल जो मैंने इन लोगों से पूछा वो अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।